बागों के शहर में फजाई आलूदगी का राज है। शरह 304 तक रिकॉर्ड की गई है। दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में लाहौर दूसरे नंबर पर है। सिविल सेक्रेटेरिएट 708, बर्की रोड AQI 618 रिकॉर्ड किया गया। कैंट 599, जोहर टाउन 535, गुलबर्ग 2 AQI 433 रिकॉर्ड, इकबाल टाउन 427 और बेदिया रोड आलूदगी की शरह 348 रिकॉर्ड की गई है। बागों के शहर में फजाई आलूदगी का राज ताहाल बरकरार है। शरह 304 रिकॉर्ड की गई है, जबकि दुनिया के आलूदा शहरों में लाहौर इस वक्त दूसरे नंबर पर मौजूद है। सिविल सेक्रेटेरिएट की बात करें तो 708 AQI रिकॉर्ड किया गया। बर्की रोड पर 618, कैंट में 599, जोहर टाउन 535, गुलबर्ग 2 AQI 433 रिकॉर्ड किया गया। इकबाल टाउन 427 और वेदिया रोड आलूदगी की शरह 348 रिकॉर्ड की गई है। मजीद सूरत हाल जान लेंगे। समरा फातिमा हमारे साथ मौजूद है। समरा, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फ़िज़ाई आलूदगी के हवाले से बात कर लीजिए तो सुबह की निस्बत बागों के शहर में फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफा देखने में नजर आ रहा है। इस वक्त लाहौर दूसरे नंबर पर रिकॉर्ड किया जा रहा है दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में, और आलूदगी की शरह 304 तक रिकॉर्ड की जा रही है। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में आलूदगी की शरह 700 से भी तजावुज़ कर चुकी है, और माहौलियाती और मौसमियाती माहिरीन की जानिब से यही कहा जा रहा है कि आइंदा चंद रोज़ तक शहर का मौसम इसी तरह से खुश्क रहेगा। बारिश के कोई भी इम्कानात मौजूद नहीं है, बारिश नहीं है, आलूदा ज़राअत फ़िज़ा में मौजूद रहेंगे। फ़िज़ाई आलूदगी में इजाफे के साथ साथ इंसानी सेहत को भी मुतासिर करने का बाइस बनेंगे। शहर लाहौर के दीगर इलाकों पर भी अगर एक नजर डाली जाए तो इस वक्त सिविल सेक्रेटेरिएट के अतराफ में आलूदगी की शरह 708 रिकॉर्ड की जा रही है। बर्की रोड के अतराफ में AQI 618 तक रिकॉर्ड किया जा रहा है। कैंट के अतराफ में 599, जोहर टाउन 535, जबकि गुलबर्ग 2 के अतराफ में आलूदगी की शरह 433 तक रिकॉर्ड की जा रही है। इकबाल टाउन 427, बेदिया रोड के अतराफ में 348 AQI रिकॉर्ड किया जा रहा है। DHA फेज 5 के अतराफ में 344 और इसी तरह से स्क्री 10 के अतराफ में इस वक्त आलूदगी की शरह 222 तक रिकॉर्ड की जा रही है। माहिरीन की जानिब से ये कहा जा रहा है कि शहरी जो है वो एहतियाती तदाबीर इख्तियार करते रहें। आइंदा आने वाले चंद रोज़ में स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी में मज़ीद इजाफा देखने में नजर आएगा। दिसंबर के माह में फ़िज़ाई आलूदगी में तशवीशनाक और ख़तरनाक हद तक इजाफे के इम्कानात भी महकमा मौसमियात की जानिब से बताए जा रहे हैं। तो ऐसे में शहरियों से यही कहा जा रहा है कि वो मास्क का इस्तेमाल हर सूरत करें, बगैर मास्क के घरों से ना निकलें, घरों के दरवाजे खिड़कियाँ भी बंद रखें, अपनी आंखों को बार बार पानी से धोएं ताकि स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी के जो असरात मुरतब हो रहे हैं उनसे वो महफूज रह सकें। खासकर जो हसास अफराद हैं, बच्चे हैं, उनको बार बार ये ताकीद की जा रही है कि वो खास एहतियाती तदाबीर इख्तियार करें, क्योंकि स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी ना सिर्फ नज़ला, ज़ुकाम, खांसी बल्कि मुल्ज़िम अमराज का भी बाइस बन सकती है। आइंदा चंद रोज़ तक मौसम इसी तरह से रहेगा तो स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी में भी इजाफा देखने में नजर आएगा। स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी गुर्दों, फेफड़ों और जल्दी अमराज का भी बाइस बन सकती है। तो शहरियों से यही कहा जा रहा है कि मास्क का इस्तेमाल हर सूरत करें। मौसमी अमराज भी फैल रहे हैं, स्मोक और फ़िज़ाई आलूदगी से भी बीमारियाँ फैल रही हैं, तो शहरी हर सूरत एहतियात का दामन अपनाएं ताकि वो मुज़ी अमराज और वबाई अमराज से महफूज रह सकें। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। समरा फातिमा हमारे साथ ही तफसीलन आगाह कर रही थी। और इसी पर बात करते हुए आपको बताएं कि हाई कोर्ट में स्मोक तदारुक केस की समाअत की गई है। अदालत का पंजाब यूनिवर्सिटी की धुआं देने वाली बसों को बंद करने का हुक्म जारी कर दिया गया। महकमा माहौलियात पंजाब यूनिवर्सिटी की बसों की इंस्पेक्शन करेगी। अदालत की जानिब से ये रिमार्क्स दिए गए हैं। मजीद क्या रिमार्क्स है अदालत के, बताएंगे हमारे साथ मलिक अशरफ हैं। जी मलिक अशरफ, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, आज लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस शाद करीम की अदालत में स्मोक तदार के मतलब केस की समाअत हुई है, जिसमें डिप्टी कमिश्नर लाहौर सैयद मूसा रजा समेत दीगर अफसरान पेश हुए हैं। एक तो अदालत ने यह हुक्म दिया है कि जो पंजाब यूनिवर्सिटी की बसें धुआं दे रही हैं इनकी महकमा माहौलियात में इंस्पेक्शन करे और जो धुआं दे रही हैं उनको उनके खिलाफ फौरी कार्रवाई करते हुए उन्हें बंद किया जाए। और अदालत ने आज जो नासिर बाग में दरख्त काटने के हवाले से भी रिपोर्ट तलब की है, और जो महकमा माहौलियात और माहौलियाती कमीशन है उनको कहा है कि वहाँ पे मौके पे जाके विजिट करें। जबकि इसकी समाअत का आगाज़ हुआ तो मेंबर माहौलियाती कमीशन उन्हें सैयद कमाल हैदर ने नासिर बाग में दरख्तों की कटाई बारे रिपोर्ट पेश की, जिसपे जस्टिस शाद करीम ने रिमार्क दिए कि ऐसे कैसे हो रहा है कि दरख्तों को ना काटने के हुक्म के बावजूद दरख्त काटे जा रहे हैं। जिसपे वकील अली का ये कहना था कि नासिर बाग को डिस्टर्ब नहीं कर रहे, अंडरग्राउंड पार्किंग बन रही है, अदालती हुक्मों को मद्देनजर रखते हुए मनसूबा बना रहे हैं, और 7 दरख्त हैं ऐसे थे जो इस मनसूबे में आते थे जिनको बचाने के लिए। ठीक है मलिक अशरफ, दूसरी जानिब लाहौर हाई कोर्ट में मुलजिम की जमानत खारिज होते ही भगदड़ मच गई। इस हवाले से क्या डिटेल्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद तारिक नदीम की अदालत में इस हवाले से एक मुलजिम जो है लड़ाई झगड़े के मुकदमे में मुलव्वस मुलजिम थे, उनकी अबूरी दरखास्त मानने पर समाअत थी, और अदालत ने दोनों फ्रीकैन के वकला का मौक़िफ़ सुनने के बाद मुलज़म की दरखास्त जमानत खारिज की, जिसके बाद
मुलजम जो था उसने यहाँ से फरार होने की कोशिश की। ताहम दोनों जो फ्रीकैन हैं उनके दरमियान वहाँ पे लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया और गुथम गुथा एक दूसरे के साथ हो गया। पुलिस ने हाथा हाई कोर्ट में लड़ाई झगड़ा के मुलव्वस मुद्दई और मुलजम पार्टी के 6 अफराद को हिरासत में लिया है। जस्टिस तारिक नदीम ने मुलजम इस्लाम उर्फ जमानत पर समाअत की तो अदालत ने दोनों फ्रीकैन के वकला की दया सुनने के बाद मुलजम की जमानत खारिज की। जमानत खारिज होते ही मुलजम के फरार ठीक है, बहुत शुक्रिया मलिक अशरफ आपका। अभी आपको बताएं कि बोर्ड इम्तिहानात में 3 माह बाकी रह गए हैं। सरकारी स्कूलों में साइंस और कंप्यूटर लैब्स गैर फ़ाल हो गई। महकमा स्कूल एजुकेशन ने लैब्स फ़ाल यकीनी बनाने का हुक्म जारी किया है। इस हवाले से मजीद जान लेंगे, जुनेद रियाज से आगाह कीजिएगा। जी, बोर्ड इम्तिहानात शुरू होने में सिर्फ 3 माह बाकी रह गए हैं। मार्च में जो है वो बोर्ड इम्तिहानात होने हैं, लेकिन अगर आप सरकारी स्कूलों में साइंस लैब्स की बात करें तो वो गैर फ़ाइल है। बच्चों को प्रैक्टिकल करने की इजाज़त नहीं है। वहाँ पर जब जाते हैं तो जो आलात हैं वहाँ पर दस्तयाब नहीं है। तो इसी वजह से महकमा स्कूल एजुकेशन ने नोटिस लेते हुए जो साइंस और कंप्यूटर लैब्स हैं उनको फॉल करने का अहकाम जारी किया और इस हवाले से मॉनिटरिंग टीमों को कहा कि वो विजिट्स करें, वहाँ पर कंप्यूटर लैब्स को फॉल करें। और उस हवाले से स्कूल सरबराहान को भी हदायत जारी कर दी कि अगर गैर फ़ाल हुई तो उनके खिलाफ कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। महकमे खजाना पंजाब ने मुख्तलिफ महकमों को बजट जारी कर दिया। महकमे खजाना ने स्कूलों के असासा की तनख्वाह और ऑपरेशनल अखराजात के लिए बजट जारी कर दिया है। महकमा खजाना ने डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज़ को 40 अरब रुपए जारी किए हैं। जी ब्यूरोक्रेसी कैसे खोकर अपडेट करेंगे। जी कैसे खोकर। जी, महकमा खजाना ने स्कूलों के साजा की तनख्वाहों का बजट जारी कर दिया और स्कूलों के साजा की तनख्वाह, स्कूलों के ऑपरेशनल खर्चात और स्कूलों को रोजमर्रा चलाने के लिए जो मामलात होते हैं उनके लिए स्कूलों के जो बिजली, गैस, पानी के बिल है उनके लिए 40 अरब रुपया जारी किया गया है और ये 40 अरब डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज जो है उनको जारी किया है और महकमा खजाना ने ये बजट जारी किया है। जबकि महकमा खजाना ने जो यूनियन काउंसिल हैं उनको और म्यूनसिपल कमेटियों के ऑपरेशनल खर्चात और तनख्वाहों के लिए, मुलाजमिन की तनख्वाहों के लिए 1 अरब 20 करोड़ रुपये जारी किया है। ये बजट महकमा खजाना ने महकमा लोकल गवर्नमेंट को जारी किया है और लोकल गवर्नमेंट को हदायत किया है कि वो यूनियन काउंसिलों और म्यूनसिपल कमेटियों को ये बजट मुंतकिल कर दे। जबकि वज़ीर आला का जो प्रोग्राम है IT लैब बनाना कॉलेजेस में, उसके लिए कॉलेजेस में IT लैब बनाने के लिए जो है 67 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये महकमा हायर एजुकेशन को जारी किए गए हैं ताकि स्कूलों में जो कॉलेजेस में जो IT लैब है वो बनाई जा सके, ऑपरेशन किया जा सके उनको और उनके जो बेसिक सहूलतें वहाँ पर वो पूरी की जा सके। और वाले से जो 67 करोड़ रुपए जो है वो वज़ीर आला का प्रोग्राम IT लैब कॉलेजेस जारी किया गया है। महकमा खजाना ने ये बजट पूरा महकमा के ऑनलाइन कर दिया है। ठीक है, बहुत शुक्रिया कैसे खोकर आपका। आपको बताएं कि आसान कर्जा स्कीम में दरख्वास्तें हज़ारों हैं मगर मंजूरी की रफ्तार कम है। पहले साल T1 में 23,000 दरख्वास्तें मौसूल हुई, सिर्फ 1409 मंजूर की गईं। लॉजिस्टिक्स, ट्रेडिंग और सर्विसेज सेक्टर में सबसे ज़्यादा दरख्वास्तें मौसूल की गई हैं। इस हवाले से हमें आगाह कर रहे हैं अली रामे, बताइएगा। बिल्कुल, पंजाब में आसान कारोबार स्कीम के तहत कर्ज़े फ्राहम किए जा रहे हैं और इसके लिए पंजाब में मुख्तलिफ जो बिज़नेस से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद हैं उन्होंने बाकायदा महकमा इंडस्ट्री स्टेट से उनसे अप्रूवल जो है वो ली। लेकिन इसमें कुछ चैलेंजेस हैं जिसके लिए बाकायदा वज़ीर आला पंजाब को आगाह भी किया गया इंडस्ट्री डिपार्टमेंट की तरफ से और उसमें बताया जा रहा है कि आसान कर्जा स्कीम में जो एप्लीकेशन मसूल है उसमें बहुत ज़्यादा जो एप्लीकेशन हैं वो रिजेक्ट भी हो रही हैं और इसकी वजूहत ये हैं कि जो क्राइटेरिया है वो बहुत हार्ड है और इस क्राइटेरिया को नरम करने की ज़रूरत है ताकि लोग आसान कारोबार स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकें। अब इसमें जो तफसीलात फराहम की गई उसमें बताया ये गया कि टायर 1 के तहत जो एप्लीकेशन वसूल हुई थी उनकी तादाद पंजाब के अंदर 23,000 थी, लेकिन उनमें से 1,409 दरख्वास्तें ही अप्रूव हो सकें। और उसके बाद टायर 2 था जिसके लिए दरख्वास्तों की तादाद जो है वो 9,000 थी, लेकिन उसमें से 506 दरख्वास्तें जो है वो अप्रूव हुई और इसके लिए जो बजट अप्रूव किया गया वो डिसबर्समेंट जो है वो हुकूमत की तरफ से कर दी गई। लेकिन अब बताया ये जा रहा है कि अब पंजाब हुकूमत इसमें नरमी कुछ करेगी ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग बिज़नेस के हवाले से, कारोबार के हवाले से हुकूमत की इस स्कीम से मुस्तफ़ीद हो सकें और वो कर्जा हासिल कर सकें। अब इसमें क्राइटेरिया जो है बहुत शुक्रिया अली रामे। LDA के खुदकार सिस्टम से शहरी नाला, घरेलू 30 और कमर्शियल नक्शे की 60 दिन में मंजूरी मजाक बन गई। मैनुअल प्रोसीजर और नाजायज़ एतराज़ात का सिलसिला नहीं रुक सका है। LDA ई बस के नाम से सॉफ्टवेयर में मुख्तलिफ ग्लिच और दुरुस्त नहीं किए जा सके हैं। मजीद बात करेंगे, हमारे साथ दुर नायाब हैं। दुर नायाब, अपडेट कीजिएगा।
जी बिल्कुल, LDA वन विंडो सेल पर जो ऑटोमेशन सिस्टम है उसके अंदर बहुत सारे ग्लिच कह सकते हैं या आप ऐसे कह सकते हैं कि एरर्स हैं जिनको एड्रेस करना बहुत ज़रूरी है। और उन एरर्स की वजह से सार्फिन को, शहरियों को, जो प्लाट होल्डर हैं, ज़मीन होल्डर हैं, उनको नक्शे पास करवाने से लेकर अपनी एप्लीकेशन जमा कराने तक अभी मुश्किलात का सामना है। वो जो LDA ने दावे किए थे कि 30 दिन के अंदर घरेलू नक्शा, जबकि 60 दिन के अंदर कमर्शियल नक्शा जो है पास होगा, ऑटोमेशन के साथ पास किया जाएगा, शहरियों को आने की ज़रूरत नहीं होगी। इन तमाम दावों के और वादों के दरमियान ये वाक़यात हुए कि LDA के शोबा टाउन प्लानिंग और शोबा आर्किटेक्ट ने मुबैना तौर पे मिलीभगत के साथ शहरियों को बहुत ज़्यादा तंग करना शुरू कर दिया, जिसके बाद एक ऐसा वाक़या सामने आया कि साबिक सूबाई वज़ीर जो हैं उनको भी डिस्टर्ब किया गया, जिनकी शिकायत पर फिर असिस्टेंट डायरेक्टर आर्किटेक्ट को मुअत्तल कर दिया गया, जो ताहाल मुअत्तल है। अब जब एक शहरी एप्लीकेशन जमा करा देता है ऑनलाइन, अपना नक्शा एक खिदमत ने सबमिट कर देता है, तो उसकी एक्सेप्टेंस के बाद ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए कि बार बार उसको बुलाया जाए, उसको बुला के मुख्तलिफ तरीक़ों से तंग किया जाए और ठीक है दुरैया, बहुत शुक्रिया। ट्रैफिक खिलाफवर्जियों पर भारी जुर्मानों की मद में खजाने में बड़े पैमाने पर आमदनी इकट्ठी हो गई है। जुर्मानों में बड़े पैमाने पर इजाफे से वसूलियां कई गुना बढ़ जाएंगी। रवा साल अब तक सूबे भर में 1 करोड़ खिलाफ वर्जियों पर चालान किए गए हैं। ट्रैफिक ज़राए के मुताबिक तफसीलात बताएंगे अली साही जी, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, हुकूमत की जानिब से मोटर व्हीकल आर्डीनेंस 1965 में तरमीम जारी करते हुए जुर्मानों में बड़े पैमाने पर इजाफ़ा कर दिया गया है और अगर इसी इजाफे को मद्देनज़र रखा जाए तो हुकूमत को आइंदा जो चालान होंगे उसमें बड़े पैमाने पर रेवेन्यू इकट्ठा होगा। ट्रैफिक ज़राए के मुताबिक रवां साल अब तक 1 करोड़ से ज़ायद ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जियों पर चालान जारी किए गए, जिससे 7 से 8 अरब का रेवेन्यू इकट्ठा हुआ है। और अब चूँकि हुकूमत की जानिब से बाइकर्स को भी हर वायलेशन पर कम से कम 2000 जुर्माना रखा गया है, जबकि ज़्यादा से ज़्यादा भी 2000 है। गाड़ियों का 3000 से 5000 है, जबकि कमर्शियल गाड़ियों का 15,000 रुपये जुर्माने कर दिए गए हैं, जो कि इससे पहले इंतहाई मामूली रकम में इनको जुर्माने किए जाते थे। तो हुकूमत को अपने ख़जाने में अगर इसी तरह जो चालान की रेशो है, यानी 11 माह में 1 करोड़ चालान किए जाते हैं, तो 50 से 60 अरब का रेवेन्यू जनरेट होगा। अभी सेफ सिटीज़ अथॉरिटी की जानब से भी 23 के करीब शहरों में ई चालान जारी किए जा रहे हैं। जब ये सूबा भर में मनसूबा मुकम्मल हो जाएगा और ई चालानिंग शुरू हो जाएगी पंजाब भर में, तो इससे भी कई गुना ज़्यादा जो है वो वसूलियाँ होंगी। सेफ सिटीज़ की जानब से चालान किए जाते हैं, उसमें बड़े पैमाने पर रिकवरी पेंडिंग भी रह जाती है। लेकिन देखने वाली बात तो ये है कि जब भी चालान होगा तो वो शहरी के खाते में जाएगा और आइंदा एक्साइज़ और ट्रैफिक पुलिस भी अपने सिस्टम को इकट्ठा करने जा रही है और जो भी गाड़ी ट्रांसफ़र होगी, जब तक वो ई चालान जमा नहीं करवाएगी वो ट्रांसफ़र नहीं हो। ठीक है, बहुत शुक्रिया अली साहिल। FBI की जानिब से फील्ड फॉर्मेशन से सरप्लस पुलिस में मौजूद मुलाजमीन का डेटा तलब किया गया है। मुख्तलिफ वजारतों और महकमों के सरप्लस पूल में मौजूद इजाफी मुलाजमीन की तैनातियाँ तहलील शुदा वजारतों और डिवीजन के तकरीबन 75 मुलाजमीन इन लैंड रेवेन्यू फील्ड फॉर्मेशन में एडजस्ट किए जाएंगे। इस हवाले से मजीद जान लेंगे कलीम अख्तर से, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू समेत दीगर वजारत और महकमों से ऐसे तमाम मुलाजमीन जो कि सरप्लस पूल के अंदर हैं उनका डाटा इकट्ठा किया गया था। बाकायदा तौर पर उन तमाम मुलाजमीन की मुख्तलिफ महकमों के अंदर जहाँ पर असामियाँ काफ़ी अरसे से खाली हैं, तैनातियों का अमल शुरू कर दिया गया है। इब्तदाई मरला में फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जो मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन हैं, जहाँ पर अरसा दराज से मुख्तलिफ असामियाँ खाली थी, वहाँ पर जो है वो 75 के करीब ऐसे मुलाजमीन और अफसरान जिनकी तैनातियाँ जो हैं वो पहले मरला में कर दी गई हैं। और बाकायदा तौर पर इस हवाले से बताया गया है कि इनलैंड रेवेन्यू की मुख्तलिफ इंफॉर्मेशन में तमाम जो अफसरान तैनात किए गए हैं वहाँ पर अपनी खिदमत सर अंजाम देंगे। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि उन तमाम इंफॉर्मेशन के अंदर काफ़ी अरसे से जो असामियाँ हैं वो खाली होने की वजह से जो काम है और इसके अलावा जो परफॉर्मेंस है वो पूरी तरह मुतासर हो रही थी। जबकि इसके अलावा ये भी बताया गया है कि जो वहाँ पर नए मुलाजमीन की नई पोस्टिंग की गई है वो वहाँ पर मुतल्लिका इंफॉर्मेशन के मुताबिक जो है वो अपनी खिदमत सर। ठीक है, बहुत शुक्रिया कलीम।